नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। पहले समझ लीजिए, वोटर लिस्ट में 3 तरह के रिव्यू होते हैं: रूटीन रिव्यू, समरी रिव्यू और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। रूटीन रिव्यू क्या होता है? ये 365 दिन साल में चलता है। एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में फेरबदल की जाती है, एडिशन डिलीशन होता रहता है, ये पूरे वक्त चलता रहता है। फिर होता है समरी रिव्यू। ये वोटर लिस्ट को बेस बनाकर कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए साल में एक बार होता है, अमूमन चुनावों से पहले होता है। और फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई होती है। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब यह 2003 में हुआ था, तब इसमें 2 साल लगे थे। अब दावा किया जा रहा है कि यह 1 महीने में ही हो जाएगा। अब यह कैसे संभव है, इसका जवाब चुनाव आयोग या मोदी जी दे सकते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में होगा क्या, यह भी समझना जरूरी है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो नई लिस्ट में स्थापित हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1987 से पहले आपका जन्म हुआ था तो आपको अपने जन्म और जन्म स्थान का सर्टिफिकेट लगाना होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 87 से 2004 के बीच में हुआ तो आपको अपने माता या पिता में से एक का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने दोनों माता पिता का जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब सवाल यह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले समझिए, प्रमाण पत्र मान्य कौन से हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। कौन से प्रमाण पत्र आपके मां बाप के लिए मान्य नहीं है? आधार और वोटर आईडी कार्ड। अब इसी से बहुत सारे ज्वलंत सवाल खड़े होते हैं। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, नए चुनाव आयोग ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई? तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई? चौथा सवाल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, ये किसकी मांग पर किया जा रहा है? कहां से डिमांड आई है ये होने की? पांचवा सवाल, 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से क्यों की जा रही है, जहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं? और छठा जबरदस्त सवाल यह है कि अगर यह करना ही था तो मॉनसून के दौरान यह करने की क्या जरूरत थी, जबकि बिहार के 73% जो एरिया है वो बाढ़ग्रस्त है। और अंत में जो सवाल है, प्रमाण पत्र ही चाहिए मां बाप का, तो आधार और वोटर आईडी कार्ड मान्य कैसे नहीं होगा? कितने लोगों के पास अपने मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं। इसका सीधा जो प्रभाव है वो 4 करोड़ 76 लाख पे पड़ेगा, जिनका 1987 के बाद जन्म हुआ है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, मजदूर और प्रवासी झेलेंगे। मतलब एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री ना दिखाने के लिए कानून बनाता है, वो पूरे देश के कागज देखने पर आमादा है। वो क्यों बार बार ऐसे स्वांग रचते हैं जिससे गरीब मजदूर का सबसे बड़ा हथियार, उसका वोट ही छीन लिया जाए? और जो बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले ये होना और इससे संभवतः बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे वोट देने से, यह सवाल आज पूरा देश के चुनाव आयोग से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है।